बिल्कुल। तो माना जो विपक्ष का या कुछ अलग समाज हैं जिनका मैं स्पेशली नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सब लोग समझते हैं, वो तो ऐसा बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बना रहे हैं और उद्घाटन करके वह 2024 की जो इलेक्शन है वो 400 के पार कराना चाहते हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती, या आप क्यों नहीं कर सकता, या जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी ऐसा क्यों नहीं करती है? इसके पीछे क्या कारण है? मन, जिसका मन मजबूत होता है वो काम कर सकता है, जिसका मन मजबूत नहीं है वो काम कभी नहीं कर सकता, ये समझ लेना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मन है वो बहुत मजबूत है और सबको साइड करके अपना काम आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ा है? प्रधानमंत्री है, अपनी पार्टी के लिए वो काम करेगा। दूसरी पार्टी अपनी पार्टी खुद के लिए नहीं विचार करती। बिल्कुल ये बात सही है। 70 साल अलग अलग पार्टियों ने राज किया है, इसमें जनता पार्टी भी रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रही है और दूसरे कई प्रधानमंत्री भी रहे हैं, हर एक ने अपनी कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ ये पहली बार होगा कि इलेक्शन जीत के, और पिछले 8 साल से लगे हुए हैं और आगे भी काम करेंगे। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो विपक्ष या दूसरे लोग जो कटाक्ष कर रहे हैं कि इलेक्शन जीत रहे हैं जीतने के, तो अब ये एक कैसी विचारधारा है? मैं तो सोचता हूँ कि अगर कांग्रेस भी अगर कोई मंदिर या मस्जिद या कोई अगर गुरुद्वारा बनाती तो क्या भाजपा वाले भी ऐसा करते? मैं भाजपा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरे कोई भी लोग, हम धर्म को मानते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा अगर भारतीय जनता पार्टी बिठा रही है या नरेंद्र मोदी बिठा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो दूसरों को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? देखो, दूसरी पार्टियां हैं वो तुष्टिकरण कर रही है और वो चाहती है कि हिंदू राष्ट्र न बन जाए कहीं। वो हिंदू राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये सब पार्टियां अभी आपस में मिली हुई हैं। लेकिन हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं। जिस भारत के लिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो केवल हम अपने प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करेंगे और 2024 में क्यों हमारे प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारी सबकी इच्छा है। अच्छा, कुछ ही दिन पहले मेरे से एक ऐसे अलग कौम वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे ऐसा कहा कि भाई ये आप हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं, हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उसको सिर्फ ऐसा ही बोला कि मेरे भाई साहब, मेरी माँ हिंदू थी, मेरे बाप दादा, मेरे नाना, मेरे चाचा हिंदू थे, तो हमको जो है हिंदू धर्म सिखाया गया। और अगर कोई क्रिश्चियन में पैदा होता है तो उसको क्रिश्चियन धर्म नहीं मानना पड़ता है, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम में धर्म मानना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो इन सबसे पहले था, उसको विचारना चाहिए। सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, नहीं मुस्लिम का धर्म है, नहीं क्रिश्चियन का धर्म है। जो ओरिजिनल हजारों सालों पहले जो एक व्यवहार था वो था। तो उस आदमी को मेरी बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो एक ही बात पे अड़े रहे, नहीं ये हिंदू गलत कर रहे हैं और ये क्रिश्चियंस के लिए भी नुकसान कारक है, मुस्लिम के लिए भी नुकसान कारक है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जिस विषय को लिया, मैं उस विषय में एक ही बात कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने कहा है या तो वो सनातन धर्म को समझ नहीं सका। सनातन धर्म नहीं है, लेकिन सनातन का मतलब है सच्चाई। अच्छा, जो सच्चाई सामने है, मुझे दिख रही है, तो उसको मानना चाहिए। जो नहीं मानता है वो उसके लिए उसकी मर्जी है वो। अच्छा, दूसरी एक बात है जो विवाद की बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जो अलग अलग धर्म हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हजारों धर्म बसे हुए हैं, हर एक इस वक्त हर एक की नजर हिंदुस्तान पे लगी हुई है। और मंदिर के साथ साथ मैंने सुना है कि 10 लाख हजार करोड़ रुपया जो है वो पिछले 2 दिन में अयोध्या के आसपास जितने भी शहर हैं या पूरे वर्ल्ड से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तान में ला रहे हैं। तो क्या ये भी तो एक, अगर बिजनेस की तरह से देखें तो एक देखा जाए तो ये भी एक विकास का काम है, काफी अच्छा काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो नाम, जो व्यक्ति ये सब कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमें राम का नाम दिया। राम का नाम जो है, जो राम है वो कोटि धन है, बिल्कुल, इसलिए हमने इसको राम धन कहा है। जहां राम होगा वहां धन होगा, राम धन पायो। हाँ। बराबर। जहां राम होगा
वहां धन होगा, ये समझना सबको जरूरी है। खैर, इसमें कहीं पे भी रामायण में, गीता में या हमारे कितने भी ग्रंथ है, उसमें आज तक कभी भी ऐसा तो नहीं कहा गया है कि दूसरे धर्म को नहीं मानो, क्योंकि दूसरे धर्म जब पैदा हुए हैं तो उनकी कुछ न कुछ विचारधारा होगी, कुछ न कुछ बात होगी। इसलिए हमारा SK TV जो चैनल है वो न्यूट्रल है, वो हमेशा सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्योंकि हर इस पृथ्वी पे सारे धर्म बसे हुए हैं और हमको ऐसा लगता है कि हर धर्म को इज्जत देनी चाहिए। इसलिए कोई भी पार्टी हो या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वह सिर्फ अपनी कांग्रेस की सीट या भाजपा की सीट या आपकी सीट को सोच के गलत विचारधारा न फैलाए तो मैं समझता हूँ अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मैं आपको कह दूं कि हम भी जिस राम का नाम ले रहे हैं वो किससे नफरत नहीं करता। राम का मतलब ही मोहब्बत होता है। इसलिए हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही भाईजान रख दिया है। मोदी भाईजान क्यों रखा है? इसलिए रखा है, हमें मोहब्बत है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तुम मोहब्बत न करो, बस बात वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज जो हमारा ये विचार विमर्श का जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और एक और विषय के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, ये विषय इसका इस हिस्से का दूसरा भाग रहेगा। वाक्शन जी, अभी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ